क्या आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेंगे सटीक तथ्यों पर आधारित करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और कामयाबी तक पहुंचाने वाली स्ट्रेटेजीज, वो भी बिना समय बर्बाद किए। तो शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल दे। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों व संभावित प्रश्नों से। 22 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नया महामारी समझौता प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए वैश्विक तैयारी और सहयोग को मजबूत बनाना है। यह समझौता पारदर्शिता, संसाधनों के समान वितरण और सूचना साझाकरण जैसे पहलुओं पर जोर देता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। WHO के नए महामारी समझौते के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करें तथा यह भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को कैसे प्रभावित कर सकता है, विश्लेषण करें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अब न्यूनतम 3 वर्षों का अधिवक्ता अनुभव अनिवार्य होगा। यह निर्णय न्यायिक प्रणाली की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। इस निर्णय का भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दक्षता और न्याय वितरण प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा करें। छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख सुरक्षा अभियान के दौरान माओवादी नेता बसवराजू सहित 27 नक्सली मारे गए हैं। यह घटना देश की आंतरिक सुरक्षा रणनीति के प्रभाव को दर्शाती है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत में वामपंथी उग्रवाद की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की समीक्षा करें। कन्नड़ लेखिका बानु मुश्ताक को उनके कहानी संग्रह हर्टलैम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने के क्या सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव हो सकते हैं? विचार करें। भारतीय नौसेना ने प्राचीन शैली में निर्मित पालपोत INSV कौंडिन्य को शामिल किया है। यह भारत की समुद्री परंपरा और ऐतिहासिक कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत की समुद्री विरासत के संरक्षण और आधुनिक नौसेना में इसके उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालें। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की पुनर्पुष्टि दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता शामिल नहीं थी। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत पाकिस्तान संबंधों में द्विपक्षीय वार्ता की भूमिका और भारत की नो मीडिएशन नीति की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तृणमूल कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। इसे वहां की जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षा बताया गया है। यह संविधान, संघीय ढांचे और क्षेत्रीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचारणीय है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की संवैधानिक प्रक्रिया और इसके राजनीतिक प्रभावों का मूल्यांकन करें। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत ने घोषणा की कि उसकी वर्तमान स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 475 गीगावाट है और 2032 तक यह 900 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यह भारत की नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति में नवीकरणीय ऊर्जा के योगदान और ब्रिक्स सहयोग की भूमिका का विश्लेषण करें। 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आलोचक इसे धार्मिक संपत्तियों में सरकारी हस्तक्षेप मानते हैं, जबकि सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए आवश्यक बता रही है।
इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों तथा इसके सामाजिक प्रभावों की विवेचना करें। गृह मंत्रालय ने 2014 से 2025 तक कुल 194 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड रद्द किए हैं। यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी प्रतिबद्धता के उल्लंघन के आधार पर की गई है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है। OCI कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया और इसके भारत की नागरिकता नीति एवं प्रवासी संबंधों पर प्रभाव का विश्लेषण करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को प्रेरित करता है।